तेरी रजा चाहे, मिला हो किसी और को ये मर्तबा हमने नहीं देखा। हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह तेरी तो शान ही क्या, तू तो शाहे मुरसला ठहरा। सुभान अल्लाह। तेरी तो शान ही क्या, तू तो शाहे मुरसला ठहरा। शहनशाहों से कम तेरा गदा हमने नहीं देखा। हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा। और आगे शायर कहता है कि हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं। या रसूल अल्लाह हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं। तेरे दर के सिवा कोई और दर हमने नहीं देखा, तेरे दर के सिवा कोई और दर हमने नहीं देखा। और आखिर में तो हद कर दी, कहते हैं मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं। हमारे दर का साकिब था गदा हमने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा। हजरात मोहतरम, सबसे पहले तो एक मेज़बान होने की हैसियत से जितने भी उलमाए किराम, असातिज़ा किराम, आइम्मा हजरात और जितने भी मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से आज की इस पुरनूर कॉन्फ्रेंस में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह हमारा इस मजलिस में जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़्यादा लंबा वक्त है नहीं कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूँ। मेरे असातिज़ा किराम बैठे हुए, हाफिज़ सईद साहब किबला बैठे हुए हैं, मुफ्ती रफ़ीक साहब बैठे हुए हैं, और भी कई असातिज़ा किराम बैठे होंगे। मैंने पीछे मुड़ के सारा देखा नहीं स्टेज, तो असातिज़ा किराम के सामने बोलना ये मेरे लिए बड़ी जो है वो फ़ख्र की बात है कि इनके होते हुए इनके सामने मैं बोल रहा हूँ। दो चार बातें मैंने आप हजरात के गोश गुजार करनी है। वो आज की इस मजलिस में आप लोग आए हैं तो दो चार बातें आप अपने, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं, पल्लू के साथ बांध लें और उसको मजबूती के साथ उसको थाम के रखें। जिस तरीके से जो है आज ज़माना अंगड़ाइयाँ ले रहा है और जिस तरीके से हर तरफ जो है हम देख रहे हैं मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है। फलस्तीन से लेके लीबिया, मिस्र से लेके कश्मीर तक, रूए जमीन पर कहीं पर भी अगर खून का कतरा गिरता है तो वो खून का कतरा मुसलमान का है। आप नजर उठा के देखें। और फिर हमारे नौजवानों के अंदर खास तौर से सोशल मीडिया आ गया है और जो नौजवान कॉलेज वगैरह में या जो दीन से दूर हैं उनके अंदर एक नई बीमारी और फैलती चली जा रही है, इल्हादियत की बीमारी, वो जिसको आप हिंदी के अंदर नास्तिक कह सकते हैं आप, जो कोई किसी खुदा को नहीं मानते। तो धीरे धीरे ये नौजवानों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। उसके लिए हमें दो काम करने की जरूरत है। मदारिस के जो है जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि मामला जो है वो इस तरीके से मजबूत करें। आप बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। मुफ्ती साहब नहीं आए अभी, आप बैठे रहें। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदारिस इस्लामिया के लिए भी मैं गुजारिश करूंगा, ये मेरा मशवरा है कि हम लोग मदारिस के अंदर जो बच्चे हैं उनको भी खास तौर से जो है वो किस तरीके से दीन की तबलीग करनी है और किस तरीके से दीन को लोगों तक पहुंचाना है, वो खास में प्रैक्टिस आप लाजमी करवाएं। जिस एतबार से माहौल बनता चला जा रहा है, अभी हमने जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया उसका नाम था मनाहिजुद दावा, एक हमारा सब्जेक्ट था। उसके अंदर बताया गया कि खतीब या दीन की तबलीग करने वाले बंदे के लिए कौन कौन सी चीजें अहम हैं। तो उसके अंदर उन्होंने जो सबसे 3 मनहज रखे, उसमें पहला था मनहज आतिफी, यानी किस तरीके से आप लोगों के साथ बातचीत करें, और दूसरा उसके अंदर था मनहज अकली, और तीसरा उसके अंदर था मनहज हिस्सी। वक्त इतना नहीं है कि मैं तफसील से गुफ्तगू करूं, लेकिन लाजमी यह है कि आज के इस दौर में अगर हमने कामयाब होना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफहूम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे फितने रूनुमा होंगे जैसे काली सियाह रात होती है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर उससे बचने का तरीका क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेसाख्ता इरशाद फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान। आज अगर हमने गुमराही से बचना है, आज अगर हमने राह रास्त पे रहना है, तो उसके लिए लाजमी यह है कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को कुरान की अच्छी तालीम दें। पहली चीज ये।
और दूसरी चीज लाजमी यह है जो कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब तुम इरशाद फरमा दो कि अगर तुम चाहते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कहा इत्तिबा मेरे महबूब की कर लो, अल्लाह फिर खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो दो चीजें अपने दामन के साथ मजबूती के साथ रखें, एक अल्लाह की किताब कुरान को, दूसरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत। मुफ्ती सलमान साहब आ रहे हैं, आप लोग नाम सुन के इतने क्यों आए, क्यों नाम सुन के आए? क्योंकि उन्होंने हुजूर की नामूस पे बात की थी। आज इतने लोग आप लोग जमा हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे बाद उलमा को सुनेंगे, मुफ्ती साहब को सुनने आए, किस लिए? हमारा आपस में रिश्ता क्या है? हमारा जो है कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। किसी शायर ने कहा था मोहम्मद की विसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सुभान की अल्लाह। विसादत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जो है नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान असल अल्लाह। में हमारा जो इर्तिबात है, आपस में जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो हुजूर की मोहब्बत है। आज भी अगर उम्मत किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकती है, वो सिर्फ मोहब्बत रसूल के नाम पे जमा हो सकती है। तो लोगों के सीनों के अंदर, अपने बच्चों के सीनों के अंदर, अपनी बच्चियों के सीनों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करें। और मोहब्बत रसूल किस तरीके से पैदा होगी, उसके लिए लाजमी यह है कि हुजूर के हुस्न व जमाल के तज़किरे अपने बच्चों को सुनाएं, हुजूर की मोहब्बत के किस्से अपने बच्चों को सुनाएं, और हुजूर की जो है सिफात हमीदा अपने बच्चों के सामने पेश करें, ताकि उनके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। बातें बहुत सारी है कहने के लिए, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। मुझे नाजिम साहब किबला ने फ़ोन किया कि हज़रत आप तासुरात पेश करें। मैंने कहा इतनी तो मेरी नहीं हैसियत है कि मैं तासुरात पेश करूं, हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब ने जो है वो बयान किए, लेकिन मैं चंद एक बातें जो है वो मशवरे के तौर पर आप हज़रात से अर्ज कर देना चाहता हूँ। नौजवान नस्ल अच्छी खासी बैठी हुई है, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपनी सोच को छोटा ना रखें। आप यहां तक महदूद नहीं रहे कि मैंने 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद MS कॉलेज में, डूंगर कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लेना है, एक साल में पास हो गया तो दूसरे में जाना है, दूसरे में अगर पहले में फेल हो गया तो मैंने छोड़ के कोई दुकान खोल लेनी है, मैंने पकौड़ों वाली रेडी लगा लेनी है, या मैंने जो है प्लांट में काम ले लेना। नहीं, आप अपने जो है विजन को, आप अपनी सोच को बुलंद करें, और आप अपने अंदर ये फिक्र पैदा करें कि मैंने 12th करने के बाद अच्छी कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करके RS में या UPSC मैंने क्लियर करनी है, या IPS मैंने बनना है, ताकि आके अपनी कौम के मसाइल जो है मैं अपनी कौम के अंदर रह के अच्छे तरीके से हल कर सकूं। आज अगर मुआशरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी हमारे बच्चे, और अच्छे इदारों के अंदर अच्छे ओहदों के ऊपर लाजमी है कि हमारे बच्चे वहां पर हों। उसके लिए अपनी सोच को छोटा ना रखें। जब आपकी सोच होगी कि मुझे चांद के ऊपर जाना है, तो वह मुश्किल आप बादलों तक पहुंच पाएंगे। अगर आपकी सोच यही है कि मैंने 10वीं पढ़ लेनी है, बहुत सारे हजरात होते कहते हैं हजरत हमें कौन सी नौकरियां करनी है, अपने को तो नौकरियां मिलती नहीं है, साइन करने वाला बच्चा हो जाएगा, फिर भेड़ बकरियां ले देंगे, वो अपना टाइम पास कर लेगा। साइन करके आपके कोई जो चेक नहीं है जिसके ऊपर बच्चा आपका साइन करेगा, आपकी माली हालत भी कोई मजबूत नहीं है, ऐसी कोई हालत नहीं है। आप अपनी सोच को बुलंद रखें और ये सोचें कि अगर 55% बच्चा लेके आएगा, हजरत हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तो 55% में कौन नौकरी देगा? आगे जो लाइन में लोग खड़े हैं अदर कम्युनिटी से, वो 92, 93, 95, 85 लेके आ रहे हैं। आप 55%, 53%, 10वीं में आपके 38% मुश्किल से पास हो रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमें हजरत कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेलेक्ट नहीं होते। अल्लाह ने मुस्लिम कौम को इतना ज़हन दिया, ये मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदार बैठे, छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा, 8 से 10 साल का बच्चा 2 से 2.5 साल में 30 पारे कुरान के हिफ्ज कर लेता है। ये अल्लाह ने खास इनायत की है अपनी महबूब की उम्मत के ऊपर। मुझे बताओ, ये UPSC वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है मेहनत के साथ, लगन के साथ उसमें लगते हैं, तो मैं कह रहा हूं आप पहले ही साल में जो है फर्स्ट टर्म के अंदर आप UPSC क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हिम्मत पैदा करनी होगी, अपनी सोच को बुलंद करना होगा। नशे से, बुराइयों से दूर रहें, अपने जो है वो सोच को बुलंद रखें। मैं फिर गुजारिश करूंगा, आप यहां तक महदूद नहीं रहे, 12वीं के बाद बीकानेर जाकर आप अपनी सोच रखें। अगर विदेश आप नहीं जा सकते, कम से कम दिल्ली की आप सोच रखें
कि मैंने जामिया मिल्लिया में, हमदर्द में या जेएनयू में एडमिशन लेना है, 2 साल या 3 साल आप दिल्ली में गुजार के आ जाएं, जामिया मिल्लिया में या जेएनयू में कोशिश करके आप जो है वो फॉर्म वहां का जो है वो पूरा करें और एडमिशन लें। मैं कहता हूं आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आज हमें जरूरत है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छे से हासिल करने की, और सबसे अहम अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो एक तो कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लें। सही साहब किबला ने जो है वो बच्चियों के लिए शानदार इदारा बनाया, बच्चियों के लिए तालीम हो रही है। और दूसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर बसा लें, सही मानों में बसा लें। यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। एक आखिरी पैगाम सादाते किराम के लिए, आपके लिए फख्र की बात है आपके आज इस गांव के अंदर इतनी बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से इतने लोग आए। आप इस चीज से जो है वो सबक हासिल करें, और आपका मकाम लोगों की नजरों के अंदर क्या है। आप गलियों में रुलने के लिए पैदा नहीं हुए, आप जो है ऐसे पैदा नहीं किए गए कि आप जो है वो नशे में धुत होकर किसी गली के कोने पे पड़े रहें, या आप आपस में लड़ाइयां करते फिरें, या एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ रहें। आपके कंधों पे दूसरों से ज्यादा बोझ है, आप आगे बढ़ें, जिम्मेदारियों को उठाएं। और जिस तरीके से मदरसा कायम है, अपने बच्चों के लिए कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करें, अपने बच्चों के लिए कोई एक तंजीम बनाएं, उनको अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेजें, और अपने मुआशरे का रंग जो है वो चेंज करें। अगर मेहनत के साथ हम लोग उठ खड़े होते हैं और सच्ची नीयत लेके खड़े होते हैं तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि जो है दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में हमारे बच्चे कामयाब होते हुए नजर आएंगे। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, दिल में है दर्द गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता, जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवां, जे वस चले मेरा सोने नू हशर तक रोक लवां। न नजरे करम दी झात मुक्के, न ए बात मुक्के, न ए रात मुक्के, मगर दिल के अरमा न पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। तुमसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा।